हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह जो टेंस होगा हम एडवांस लेवल से डिस्कस करेंगे, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हम सेशन। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हमारे सामने कोई टेंस आता है तो हम उसको किस टाइप से आइडेंटिफाई करें। तो हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पता कैसे लगाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम पता लगाते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो मैं बेसिक तरीका आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई हिंदी सेंटेंस अगर इस तरह हो कि मैं काम कर चुका हूँ, या मैंने काम कर लिया है, या मोहन ने कोई काम कर लिया है, या शीला ने कोई काम कर लिया है, या शीला कोई काम कर चुकी है, इस तरह से किसी टेंस का अगर परफेक्शन, किसी सेंटेंस का या किसी वर्क का अगर परफेक्शन शो हो रहा हो या कंप्लीट शो हो रहा हो कि वो काम बिल्कुल फिनिश हो चुका है, इस टाइप से, जैसा कि नाम से ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि जिस टेंस के नाम से ही परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, काम का पूर्ण होना। तो इससे पता चलता है कि काम या तो पूर्ण हो चुका है, कंटिन्यूटी नहीं है काम में, काम कंप्लीट हो चुका है या पूर्ण हो चुका है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं हिंदी सेंटेंस में कि वह जो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, मतलब वर्तमान में होगा, तो उसके पीछे हम ह लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हम ह शब्द को देखेंगे। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो चुका है, तो काम कंप्लीट हो चुका है, या तो उसके बीच में उसका एक ऐसा सेंस निकलेगा उस सेंटेंस का कि वो काम पूर्ण हो चुका है या ख़त्म हो चुका है, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम इस प्रकार से हम यह पता लगा सकते हैं कि वह किस प्रकार का टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या कोई और टेंस है। हम इस प्रकार से उस टेंस का पता आसानी से लगा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है कीवर्ड्स के माध्यम से। अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर ये कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो आप वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। कीवर्ड्स का ये सारे कीवर्ड जैसे कि ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, बाय नाउ हो गया, अप टू नाउ हो गया, अप टू द प्रेजेंट हो गया, रिसेंटली हो गया, सो फार, लेटली, बाय द टाइम, बाय जनवरी, बाय दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ये अगर कीवर्ड्स आपको किसी सेंटेंस के अंदर शो होते हैं तो वह टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। चलिए, अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि विच हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो हम दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक है हैज़ और एक है हैव। हाउ टू यूज़ हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब्स, हम इनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो वी पुट हैज़ हेल्पिंग वर्ब्स विथ ही, सी, इट और एनीबडी नेम। किसी का भी नाम हो या यह सारे ही, सी, इट अगर ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं तो वहाँ पे हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैव का यूज़ कहाँ करेंगे? तो वी पुट हैव हेल्पिंग वर्ब विथ आई, यू और वी और दे, इन चारों के साथ हम वी हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने लायक ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर सभी सेंटेंस में, सभी टेंस के साथ एक ही होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पुट करते हैं, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब को पुट करते हैं, उसके बाद में हम मेन वर्ब को पुट करते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस है, उस हिसाब से मेन वर्ब आएगी। या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, या सेकेंड फॉर्म आ सकता है, या थर्ड फॉर्म हो सकता है। स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल वर्ब चेंज होती है और हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है। देखिए, ये टेंस के स्ट्रक्चर हैं, सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैज़ है, वो हेल्पिंग वर्ब आ गई है। आपका यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं, सॉरी गलती से यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है, यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म करना है। यहाँ पे सारा में थर्ड फॉर्म हो गया है, बाय मिस्टेक फर्स्ट फॉर्म पुट हो गया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सभी में थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म करना होगा। आप इसे सही कर लीजिएगा, ये प्रिंट मिस्टेक की वजह से हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। रामू हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज होमवर्क येट। अब यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है येट। ये येट का मतलब अभी या अभी तक। रामू हैज़ नॉट
ये देखो, थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं। रामू हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज होमवर्क येट। येट से हमें यह पता चला है कि यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना जाना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको कोई गलती दे दे, एरर आ जाए कि एग्ज़ाम में अगर कोई एरर आ जाती है, यहाँ पे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे दिया जाता है तो आपको उससे वापस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने कीवर्ड है येट, इस वजह से इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मुकेश हैज़ ऑलरेडी सीन दिस मूवी। मुकेश यह फिल्म पहले ही देख चुका है। ऑलरेडी का जैसे कि पता है कि ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। अगर पहले से ही कोई काम कर चुका है तो वह सेंस कहाँ जाएगा? वह जाएगा अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। हैज़ यहाँ पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि मुकेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैव कम हियर। यह पहला समय है जब यू हैव कम हियर, आप यहाँ आए हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये कीवर्ड हो गया। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और हैव क्यों लगाया गया है? क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला नियम क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। अब हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे या पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हम कोई भी काम जब कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जब कोई काम पास्ट में कंप्लीट होता है या पास्ट में कंप्लीट हुआ था, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। अब ये दोनों जो टेंस हैं ये दोनों पास्ट के बारे में हमें इंडिकेट करते हैं। अब हमें यह पता लगाना है कि इन दोनों में भी पास्ट का पास्ट कौन है, इन दोनों में भी सबसे पहले इवेंट कब हुआ था। प्रेजेंट परफेक्ट की घटना पहले हुई है या पास्ट इंडेफिनिट की घटना पहले हुई है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी सेंटेंस यह बनेगा कि मोहन काम कर चुका है। मोहन काम कर चुका है। मोहन काम कर चुका है, कर चुका है, ये एक सेंटेंस ये हो गया। और मोहन काम कर चुका था। मोहन काम कर चुका था। तो इन दोनों में कौन सी घटना आपको लेटेस्ट लग रही है? तो मोहन काम कर चुका है, दिस इवेंट इज लेटेस्ट, यह घटना अभी अभी हुई है। और मोहन काम कर चुका था, यह घटना उससे भी पहले है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट का भी पास्ट है। तो जो घटना लेटेस्ट हुई है वह उसकी फीलिंग अभी भी हमारे सामने मौजूद है। इस टेंस की फीलिंग अभी है और इस टेंस की फीलिंग ख़त्म हो गई है, क्योंकि यह पास्ट का भी पास्ट है। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनाइट पास्ट का भी पास्ट है। इसकी फीलिंग अब हमारे जहन में मौजूद नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की जो फीलिंग है वो हमारे जहन में मौजूद है। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस सही है या गलत है, देखते हैं। आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ। चाय पीना मतलब मैं चाय पी चुका हूँ, मतलब हाल ही में पी होगी चाय। तो चाय की जो फीलिंग है वो अभी भी मौजूद है, तो इसलिए सेंटेंस सही है। आई टुक टी, अगर इसे हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई टुक टी, मैंने चाय ली थी, मतलब उसकी फीलिंग अभी मौजूद नहीं है। वो चाय मैंने कल ली थी, परसों ली थी, उसकी फीलिंग अभी मौजूद नहीं है, इसलिए इसे हमने पास्ट सिंपल में लिखा है। अगर कोई कंडीशन इस प्रकार से होती है कि मैंने चाय पी ली है, अगर उसकी फीलिंग अभी भी मौजूद होती है तो हम उसे किसी चीज़ की कोई फीलिंग हो अगर हमारे जहन में है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। अगर उस चीज़ की फीलिंग अभी हमारे जहन में मौजूद नहीं है तो हम उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनाइट में लिखेंगे। चाय की फीलिंग मौजूद है इसलिए हमने इसे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा। चाय की फीलिंग मौजूद नहीं है, वो चाय मैंने कम पी थी, कल पी थी, परसों पी थी, तो उसकी फीलिंग अब मौजूद नहीं है, इसलिए उसे हमने पास्ट इंडेफिनाइट में लिखा। आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था सेंटेंस को समझना, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया आपका, और आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, जब टाइम दे दिया जाता है आई हैव टेकन टी एट 8 o'clock, जब टाइम दे दिया जाता है तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। आई हैव टेकन टी एट 8 o'clock, मैं चाय 8 बजे पी चुका हूँ। तो यहाँ पर 8 o'clock दे दिया गया, जब इसमें टाइम का सेंटेंस आ जाता है तो सेंटेंस गलत होता है। तो यह सही सेंटेंस होगा
आई टुक टी एट 8 o'clock। मैंने चाय कब पी थी? 8 बजे पी थी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही होगा। देखिए मूवीज़ के बारे में भी ऐसा ही होता है। जब हम कोई फिल्म देखते हैं, चाहे वो फिल्म हमने 50 साल पहले देखी हो, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स है हमारे मन में मौजूद रहती है, हमारे दिल में मौजूद रहती है। चाहे वो फिल्म आपने कभी भी देखी हो, कितने साल पहले देखी हो, लेकिन उसकी फीलिंग जो होती है वो हमारे दिल में मौजूद होती है। इसीलिए आई हैव सीन शोले, इसीलिए जब आई हैव सीन शोले, मैं शोले देख चुका हूँ, मैं शोले देख चुका हूँ, इस टेंस में लिखेंगे क्योंकि फीलिंग मौजूद है। आई हैव सीन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख चुका हूँ क्योंकि उसकी फीलिंग अभी भी मेरे दिल में है। आई हैव सीन शोले इन 2000, अब यहाँ पे टाइम आ चुका है। अब जब टाइम आ जाता है कि मैंने शोले कब देखी थी, 2000 में देखी थी, तो उसकी फीलिंग अब मौजूद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ टाइम इन्वॉल्व हो चुका है। और जब टाइम इन्वॉल्व हो जाता है तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में ना लिखते हुए किस सेंस में लिखते हैं? पास्ट सिंपल में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में लिखते हैं। इसलिए लिखा है आई सा शोले इन 2000। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। जब लास्ट एजुकेशन क्वालिफाई जब भी हमने की हो, जो भी हमारी एजुकेशन हुई हो, जब भी हमारी पिछली एजुकेशन जब भी हमने उसे क्वालिफाई किया हो, तो उस एजुकेशन या उस क्वालिफिकेशन की जो फीलिंग है हमारे दिल में होती है। यानी लास्ट ईयर मैंने बीएड किया या एमबीए किया, तो उस सिचुएशन या उस एमबीए की फीलिंग अभी भी मेरे दिल में है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है यू हैव डन एमबीए, आपने एमबीए कर ली है। कब करी है? रिसेंटली करी होगी, तभी तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। ही हैज़ डन बीएड, उसने बीएड कर ली है, मतलब हाल ही में की होगी। तो ही हैज़ डन बीएड, हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया। आई हैव डन बीएड इन 2008, अब कब की थी? 2008 में की थी। तो अभी उसकी फीलिंग मौजूद है या नहीं है? नहीं है। इसीलिए हमने आई डिड बीएड इन 2008, यहाँ पर 2008 टाइम जब दे दिया जाता है तो हम पास्ट में उसका यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस सही होगा। मुझे लगता है दोस्तों आपको अब समझ में आ रही होगी किस टाइप से हम प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस का यूज़ करते हैं। जब वेन का यूज़ दिया हो तब हम किस टाइप से प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। वेन हैव यू पास्ड बीएड, जब इस टाइप से सेंटेंस दिया गया हो कि आपने बीएड कब पास करी थी, तो जब वेन आ जाता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ ना करते हुए पास्ट का यूज़ करते हैं। जब सेंटेंस में वेन दिया गया हो तो हम उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, हम करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का यूज़। देखिए व्हेन डिड यू पास बीएड, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हैव है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सॉरी यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखना था, पास्ड होना था, यहाँ पे ASSED पास्ड, गलती से गलत हो गया है फिर से। तो यहाँ पे अगर ये थर्ड फॉर्म होता और यहाँ पे हैव है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। व्हेन डिड यू पास बीएड, ये सही होगा। व्हेन यू हैव सीन, देखिए यहाँ पे हैव है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब V3 है, इसे V3 भी बोला जाता है। व्हेन हैव यू सीन ताजमहल, आप ताजमहल कब देख चुके हो, ये नहीं होना चाहिए। आपने ताजमहल कब देखा था, ये होना चाहिए। तो देखिए व्हेन डिड यू सी द ताजमहल, व्हेन डिड यू सी ताजमहल, ये होना चाहिए। तो ये सेंटेंस सही होगा। चलिए और देखते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आज की वीडियो में। आई थिंक यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस PDF का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिए ताकि वे भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।